हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। भाई, जिस चीज़ का बहुत लंबे समय से हमारे सीयूईटी पीजी 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनको इंतज़ार था, वो समय वो घड़ी आ चुकी है। एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद इंडिया की अगेन वन ऑफ द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटी का नाम शुमार है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका काउंसलिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। दैट मीन्स कि अब आप इस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं डिटेल में कि पब्लिक नोटिस में क्या क्या बातें दी गई हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो कि ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका था आपके एग्जाम के ही टाइम पर या इनफैक्ट उससे पहले, उसमें कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे हमने अभी तक मिस कर दिया, लेकिन अब जब एडमिशन लेने की बारी है तब हम उसे मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरा नाम संस्कृति जैन है और मैं आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीयूईटी पीजी के लिए एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट डिटेल की बात करेंगे। एंड एक खास बात और कि मैं खुद इस यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ, तो मैं बीच बीच में आपको कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी और कोई भी क्वेरी है स्पेशली बीएचयू से रिलेटेड, फील फ्री टू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं कमेंट्स का रिप्लाई भी करती हूँ। एंड अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन कमेंट्स के ऊपर वीडियोस भी लेकर के आती हूँ। चलिए तो डिटेल में बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो ओपन हो गया है, लेकिन क्या कैसी बातें हैं। जब आप बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक नोटिस का जो सेक्शन है वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस लगा हुआ है। फर्स्ट पर ही लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर पीजी प्रोग्राम्स 2025-26। ठीक है, राइट। तो ये रहा वो पब्लिक नोटिस जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग जो है सारे के सारे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए वो क्या हो चुकी है, वो लाइव हो चुकी है। एंड लास्ट डेट जो होने वाली है डियर स्टूडेंट्स, वो कितनी होने वाली है, 10 जून जो है वो लास्ट डेट होने वाली है। अब ऐसा ही सिमिलर एक और क्या है, एक और कह लीजिए पब्लिक नोटिस है जिसमें लिंक्स वगैरह के बारे में भी मेंशन है ना। तो ये जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट हुई है, 22 मई 2025 से स्टार्ट हो गई है, मतलब कल से ही स्टार्ट हो गई है प्रोसेस। एंड कब तक चलने वाली है, तो जैसा कि हमने वहां पर भी बात करी थी, 10 जून तक चलने वाली है, 11:59 तक। ठीक है, राइट। तो जैसे ही 12 बजेंगे रात के, 11 जून लगेगा, पोर्टल हो जाएगा बंद। तो समय रहते अप्लाई कर दीजिएगा, लास्ट समय का वेट मत करिएगा, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन, इंटरनेट की प्रॉब्लम या कुछ हम बिजी हो जाते हैं एंड इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जब भी इंपॉर्टेंट में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि बिफोर प्रोसीडिंग विद रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट्स, मतलब कि आप सभी लोग आर स्ट्रांगली एडवाइज टू रीड द बीएचयू सीयूईटी पीजी इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2025 केयरफुली, ताकि कोई भी गलती जो है वो ना हो सके। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं बीएचयू का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर कि काउंसलिंग पोर्टल में अप्लाई करते टाइम एंड इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, हम यहाँ पे फीस के बारे में भी बात करेंगे, हॉस्टल के बारे में भी बात करेंगे, पेड सीट के बारे में भी बात करेंगे, और एक सरप्राइज है मेरा आप सभी के लिए इस वीडियो में, जिसमें हम इसी यूनिवर्सिटी के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट येट नॉट सो कवर्ड बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो भैया हम ओपन कर लेते हैं क्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो पीजी सीयूईटी पीजी का पोर्टल है उसे। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर एट पेज नंबर, लेट मी जस्ट क्विकली, ओके 16। ठीक है, तो आप अगर इसी वेबसाइट पे जाओगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, तो आपको इस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बीएचयू का क्या दिख जाएगा, आपको बीएचयू का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिख जाएगा पीजी एडमिशन का 2025 का। अब स्टार्टिंग में तो भाई यूनिवर्सिटी के बारे में है, कई सारी बातें हैं, रैंकिंग कितनी है ना, हमारा जो कुल गीत है ना, सर्व विद्या की राजधानी, वो किसने लिखा है। ठीक है, करेक्ट। फिर बाकी हमारी जो काम की चीज़ें हैं वहाँ पर हम चलते हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ कौन कौन से पेजेस हैं। तो ये तो इंडेक्स है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए गए हैं, ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, फैकल्टीज़ के नाम है, मल्टीपल फैकल्टीज़ है, 10 तो मुझे अभी दिख रही है, तो 10 से ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं। एंड यूनिवर्सिटी के बारे में बातें, रैंकिंग्स के बारे में बातें। ठीक है, इसके अलावा अलुमनाई एंड कितने लोगों को कितने लोगों को भारत रत्न मिला है हमारी यूनिवर्सिटी से, उसके बारे में बातें, कॉन्वोकेशन एंड ऑल। चलिए इसके बाद जो मेन बात है, ठीक है, मेन आ जाते हैं हम किस पेज पे, ये देखिए आप सभी,
पेज नंबर 14 से हमारी मुद्दे की बात जो है वो शुरू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है, कि जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। CUET PG का जो भी आपका मार्क्स होगा, है ना, उसके ही बेसिस पर एडमिशन जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, राइट। फॉरेन नेशनल्स जो कि फॉरेन कंट्री के लोग हैं, आते हैं BHU में पढ़ते हैं, उनके लिए अलग से हॉस्टल भी है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, CUET PG इंपॉर्टेंट नहीं, उनके लिए एक डिफरेंट क्राइटेरिया होने वाला है। हालांकि हम तो भाई भारतीय नागरिक हैं, तो हमारे लिए कुछ और जो है वो बातें हम देख लेते हैं। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अलर्ट रहें और पूरे टाइम वेबसाइट हर थोड़े दिन में चेक करते रहें ताकि आपसे कोई चीज़ मिस आउट ना हो, ठीक है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी हम बात करेंगे। BHU के कई सारे कॉलेजेस भी हैं जिस पर अभी हम आते हैं। तो BHU का कोई भी कॉलेज है, कोई भी कैंपस है, BHU के 2 कैंपस है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, दोनों कैंपस मेन कैंपस, ठीक है, और एक कैंपस तो BHU के बाहर है, ठीक है, सॉरी बनारस के ही बाहर है, ठीक है। तो जितने भी कैंपसेस हैं, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो कैंपस है, चाहे वो मेन फैकल्टी मेन कैंपस है, जिसे DMC के डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस कह दिया जाता है, ठीक है, ये इन सभी के लिए एक ही काउंसलिंग पोर्टल है, एक ही जगह से अप्लाई करना है। नाउ आपको ये सारी जगह एडमिशन कैसे मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स के ऊपर। जैसी जैसी मेरिट लिस्ट, जैसे जैसा कट ऑफ, उस हिसाब से एडमिशन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको कॉलेजेस के लिए अलग अलग नहीं अप्लाई करना है। दूसरी खास चीज है कि गैप ईयर अगर आपका है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नको करो, क्योंकि कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। गैप ईयर विल नॉट अफेक्ट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं, 1 साल का 2 साल का गैप है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है एज का, उम्र का यहाँ पर भी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे एज का क्राइटेरिया होता है, उसको छोड़ करके कहीं पर भी एज का कोई बार नहीं है। आप 35 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आप 22 साल के हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा कंटिन्यूसली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से भी और बाकी कहीं से भी 2 रेगुलर डिग्रीज एक साथ करना अलाउड नहीं है। अगर बात पता चलती है तो आपका एडमिशन सब रद्द हो जाएगा और कार्यवाही फिर अलग होगी, ठीक है। तो 2 रेगुलर डिग्री साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, साथ साथ की MA हिस्ट्री एंड MA पॉलिटिकल साइंस दोनों में साथ में क्या कर लिया, एडमिशन ले लिया, ठीक है। चलो जी, अब देख लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं और क्या क्या बातें, ठीक है। तो पहली चीज जो मैंने आपको बताई कि BHU के 2 कैंपस हैं। तो पहला तो कौन सा है, जो कि लंका नाम की जगह पे सिचुएटेड है, बनारस में ही है, जिसका जो तुमको ऐसी फोटो दिखती है ना सुंदर सी, जो मेरे थंबनेल पे भी लगी हुई, बनारस हिंदू काशी हिंदू विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। तो वो वाली जो फोटो है, ये वो वाला वो मेन कैंपस कहलाता है एंड वो बनारस में है, ठीक है। इसके अलावा एक और कैंपस है, राजीव गांधी साउथ कैंपस जिसे कहते हैं, जो कि बरकच्छा मिर्जापुर में। बनारस एक अलग जगह है, मिर्जापुर एक अलग जगह है। तो दूसरा कैंपस जो है वो कहाँ पर है, जिसे हम साउथ कैंपस कहते हैं, वो है बरकच्छा में, ठीक है। इसके अलावा BHU के पास कई सारे कॉलेजेस भी हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले एक कॉलेज है महिला महाविद्यालय, जिसे हम MMV कहते हैं, ठीक है, यहाँ देखो लिखा हुआ है, ओनली फीमेल कॉलेज है। लेकिन खास बात यह है कि ये कॉलेज कैंपस, जो BHU का मेन कैंपस मैंने बताया ना, उसी कैंपस के अंदर है, ठीक है। तो ये पूरा कैंपस है, मेन कैंपस है, इसी के अंदर IIT, इसी के अंदर सारे तुम्हारे डिपार्टमेंट है, और यहीं पे फिर एक अलग से ऑल फीमेल कॉलेज अंदर ही है BHU के, MMV, ठीक है। तो दो तो ये हो गए, मेन BHU हो गया, ठीक है, एक MMV हो गया और एक बरकच्छा वाला कैंपस हो गया, 3 हो गए। नाउ कॉलेज पे आ जाओ, फिर एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेजेस एडमिटेड टू द प्रिविलेजेस ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मतलब एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। देखो, आर्य महिला PG कॉलेज है बनारस में, ये कॉलेजेस सारे बनारस में ही है, ठीक है। तो AMPGC कहते हैं इसे, या AMPG कहते हैं, ठीक है। इसके बाद DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ठीक है, ये भी पास में ही है, ठीक। इसके बाद फिर वसंत कन्या महाविद्यालय है कमच्छा में, VKM जिसे कहते हैं, एंड वसंता कॉलेज फॉर वुमेन VCW है, जो कि राजघाट नाम की जगह पे बनारस में ही है, ठीक है। तो जहां जहां पे विमेन या महिला या कन्या ऐसा लिखा हुआ है वो ऑल फीमेल है, बाकी सब कोएड है, ठीक। अब इससे तुमको एकदम समझ आ जाएगा कि BHU में लड़कियों के लिए थोड़ा सा पढ़ने का जो है व्यवस्था ज्यादा है। अगर आप मेल्स हो तो आपके लिए कट ऑफ थोड़ा ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कोएड 1, 2 और 3 कैंपस ही कोएड है, बाकी सारे ऑल फीमेल है। तो कोएड में लड़कियां पढ़ रही हैं और ऑल फीमेल में भी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो थोड़ा लड़कों को क्या है यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। चलिए जी, अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो भैया आगे आप सभी के लिए
इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डिग्रीज आपकी जो ग्रेजुएशन की है वो सही होनी चाहिए, फर्जी वर्जी वाला बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। अगर कोई फ्रॉड एक्टिविटी पता चली तो क्या होगा, तुरंत एडमिशन रद्द हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास एडमिशन के टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए एक कंसेंट फॉर्म वगैरह होता है, वो आप भर दीजिए। बाद में थोड़े दिन का आपको समय दिया जाता है, आप जा करके वो फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, आप जा करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाद में सबमिट कर सकते हैं उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे जो क्या है, जो यहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसी है वो डिटेल में दी गई है कि एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए क्या रिजर्वेशन के लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं, एससी के लिए क्या है, ठीक है, राइट। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। फीमेल्स को जो बीपी एड है एंड एमपी एड है उसमें क्या 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 मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, करेक्ट। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बीएचयू से ही पढ़े हुए हैं उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये डीयू में भी है, ये बीएचयू में भी है, ठीक है। तो जो लोग बीएचयू से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन करे हुए हैं, उनको थोड़ा सा क्या मिलने वाला, उनको थोड़ा सा क्या मिलता है, प्रेफरेंस जो है वो मिलता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बीएचयू का अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसे क्या मिल जाता है, उसे भी उसके बच्चों, उनके बच्चों को भी यहाँ पे बीएचयू में एडमिशन के लिए वेटेज मिलता है, डीयू में भी ऐसा ही है। नाउ अब आ जाते हैं किस चीज पर भाई, हम आ जाते हैं पेड सीट वाली बात पर कि मैम ये पेड सीट क्या होता है। तो पेड सीट के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, बट मैं फिर आपको बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक होती है रेगुलर या जनरल सीट्स, दूसरी टाइप की सीट्स होती है पेड सीट्स। अब रेगुलर एंड पेड सीट के बीच में फर्क ये है कि रेगुलर सीट जो है उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई होता है एंड उसकी फीस कम लगती है, ठीक है। लेकिन अब देखो, यूनिवर्सिटी चलानी है, फंडिंग चाहिए, सारी चीजें चाहिए एंड डिजर्विंग लोगों को मौका भी मिलना चाहिए ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का। तो जिन लोगों के 2-4 नंबर से क्या छूट गया, एडमिशन छूट गया, उनकी फीस दुगनी तिगुनी लगभग होती है, उनको ज्यादा पैसे दे करके, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा पैसे दे करके एंड एडमिशन ले सकते हैं। ये कहलाती है पेड सीट। मेरे साथ भी बैच में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, अनडाउटेडली वो बहुत ही ब्रिलियंट थे, ठीक है, लेकिन यस, पेड सीट में थोड़े से मार्क्स अगर कम है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पा गए हैं और एडमिशन मिल जाएगा पेड सीट में, नहीं, लेकिन अगर 2-4 नंबर से छूट गया है तो आपका बीएचयू में एडमिशन हो सकता है पेड सीट पर। यहां इसका भी कट ऑफ निकलता है अगर आपको नहीं पता तो, ठीक है। चलो, ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद फिर और भी काफी सारे रिजर्वेशन की बातें दी गई हैं। स्पोर्ट्स के लेवल पर जो स्पोर्ट्स कोटा वगैरह होता है फॉरेन के स्टूडेंट्स के लिए क्या कैसा हिसाब है। नाउ अब एक और चीज जो मैंने कहा था आप सभी से, सरप्राइज जो मैं आप सभी को देने वाली हूँ या बात बताने वाली हूँ, इस मेरे वीडियो पे कमेंट भी आ रहे थे इसके बारे में, तो अब मैं फिर इस बात को कोट कर दूं क्योंकि यार ये चीज़ बड़ी वो हो जाती है ना कि वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हें ये बात वायरल होती दिखे तो कहीं से देख लेना, तुम्हारा भला हो, बस भला होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट के सेम मार्क्स हैं, ठीक है, मान लो मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, मेरे सीयूटी पीजी में मार्क्स सेम है, आप हो, आप भी जनरल कैटेगरी के, सपोज मार्क्स सेम है, ठीक है, राइट। तब क्या किया जाएगा उस सिचुएशन में, किसे एडमिशन दिया जाएगा, सीट एक ही है। उस सिचुएशन में पहले देखा जाएगा मेल फीमेल वाला फैक्टर देख लिया जाएगा, फीमेल्स को थोड़ा सा बढ़ावा दे देगा, चलो फीमेल है, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर ये नहीं देखा जा रहा है तो फिर ये देखा जाएगा कि ग्रेजुएशन में किसके मार्क्स ज़्यादा थे। अगर मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स ज़्यादा थे, मेरे कम थे, आपको वेटेज मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि भैया ग्रेजुएशन में भी मार्क्स सेम हो गए, ठीक है, सारी चीज़ें सेम हो गई, तब फिर देखा जाएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। यहाँ पे ना एमसीए का बड़ा अच्छा ही एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हिसाब से किसी एक सब्जेक्ट में देखा जाएगा कि आपके उसमें कितने मार्क्स हैं। तो जैसे सपोज एग्जांपल के लिए एमसीए का सिचुएशन है, सीयूटी पीजी में सारी चीज़ें सेम है, कैटेगरी सेम है, मार्क्स सेम है, अब किसे एडमिशन दिया जाए तो देखा जाएगा कि उसका जो ग्रेजुएशन या 12th लेवल पर मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने थे, उस हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, ठीक है, ओके। तो ग्रेजुएशन में देखा जाएगा, अगर ग्रेजुएशन में भी सेम है तो फिर 12th के लेवल पर देखा जाएगा, ठीक है, करेक्ट। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो टाई ब्रेक है, ठीक है ना, राइट, वो किया जाता है, ठीक है, ओके। अगर एज की कोई बात है, एज में कुछ है, ठीक है, तो फिर एज भी देखी जाएगी कि एज के बेसिस पे जिसकी उम्र ज्यादा, जो बड़ा है एज में, उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ द टाई रिमेन्स, अगर फिर भी टाई है, ठीक है, तो द ओल्डर कैंडिडेट बेस्ड ऑन द क्लास 10th का मार्कशीट जो है विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर भैया तब भी तुम्हारा सब सेम है, बिल्कुल सब सेम है, मान लो और तब भी सेम आ रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जिसने भी सीयूईटी पीजी का फॉर्म पहले भरा है, मान लो आपने पहले भरा है मेरे से,
ठीक है, तो आपको वेटेज दिया जाएगा। आप समझ गए कि सही टाइम पे एंड जल्दी जल्दी सही फॉर्म भरना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी सीयूईटी पीजी नहीं, जिसने भी बीएचयू के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पहले भरा है, मतलब काउंसलिंग का सबसे पहले फॉर्म भरा है, उसको वेटेज मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो अब जल्दी से जाओ और बीएचयू का फॉर्म भर दो, क्योंकि अगर ऐसे टाइम में फंस गए ना, राइट, तो आपका अपर हैंड होना चाहिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी हुई है तो तुम्हें पता है क्या करना है एंड अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। ओके, इसके अलावा और भी एडिशनल क्राइटेरिया दिया है, वही मैं आपको बता रही थी कि एमएससी एमसीए टाइप के जो कोर्सेज हैं उसमें मैथमेटिक्स के बेसिस पर हो जाएगा, ठीक है, या और भी कई तरीके, ठीक है। ओके, अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग तरीके, बट हाँ ये कुछ बेसिक तरीके जिसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि सेम मार्क्स में भी किसे एडमिशन मिलेगा एंड किसे नहीं मिलेगा। नाउ अब यहाँ पे ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में लिस्ट दे रखी गई है एंड इसके बाद फिर फैकल्टीज की बात है एंड उसमें भी हर फैकल्टी के हर कोर्स का कोड लिखा हुआ है सीयूईटी के हिसाब से एंड उसमें सीट्स की बात करी गई है, ठीक है। सीट्स के अलावा डिपार्टमेंट की बात करी गई है, सेमेस्टर वाइज फीस की बात करी गई है, इन सभी चीजों की बात करी गई है, ठीक है। चलो भाई मैं आपको दिखाती हूँ ना एक बढ़िया सी बात, जहां से मैं आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन शायद कर पाऊंगी, है ना। आई थिंक हमें जाना होगा पेज नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 91 पर, है ना। चलो जी, हम बस मुझे जरा से कुछ सेकंड्स का समय दीजिएगा, है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी फीस लगती है, क्या बातें हैं, क्या कैसा है, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स मोर। HUQP5 पर आ गए हैं हम। ओके ठीक है, ये आ गया हमारा संस्कृत वाला डिपार्टमेंट जहाँ पे आचार्य वगैरह की डिग्रीज मिलती हैं। अब ये क्या है, ओके आचार्य की ही डिग्रीज हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, ये आ गया हमारा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, बिकॉज आई टीच गाइज पॉलिटिकल साइंस, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ पॉलिटिकल साइंस में एंड मेरा डिपार्टमेंट भी बीएचयू में पॉलिटिकल साइंस था, तो मैं आपको बेहतर समझा पाऊंगी इसके थ्रू, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि बीएचयू में अप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। अपने अपने कोर्स की चेक कर लेना। वैसे जनरली 50% मार्क्स आपके अंडर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। आपकी 49% है, 49 पॉइंट कुछ है, भैया आप एलिजिबल ही नहीं होगे, भला ही आपके सीयूटी पीजे में कितने ही अच्छे नंबर आए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अंडर ग्रेजुएशन में भी 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। विद दैट अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी बीएचयू कॉम्बिनेशन में लेता है एडमिशन, ठीक है। तो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, एमए पॉलिटिकल साइंस करना है, तो उसने मेंशन किया कि अंडर ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए विद पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट स्टडीड इन ऑल 3 ईयर्स, ठीक है, राइट। मतलब कुल मिला के या तो अगर आपका जो बीए प्रोग्राम वाला प्रोग्राम है उसमें आपने 3 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, या फिर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि 2 साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है आप इसमें अप्लाई कर लोगे, नहीं, एलिजिबल ही नहीं हो। एलिजिबिलिटी की यही बात है, बाकी एज वेज और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ठीक है। 2 साल का प्रोग्राम होने वाला है, सेमेस्टर सिस्टम होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो सीट्स के बारे में बात लिखी हुई है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो सीटों का हिसाब किताब दे रखा है, ठीक है, वो कैसा दे रखा है, वो दे रखा है बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ओके, ये किसके लिए दे रखा है, ये बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए है, ये नॉन बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए है। तो C2 C1 जब आप फॉर्म फिल करोगे, रजिस्टर करोगे, तो ध्यान रखना कि जो नॉन बीएचयू है, जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू से नहीं हुआ है, वो C2 कैटेगरी के हैं, जिनका बीएचयू से एडमिशन हुआ है वो C1 कैटेगरी के हैं। ओके ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, पहले लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सीटों के बारे में मेंशन है, ठीक है। अब आप देखोगे कि मेन कैंपस में ही डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो पेड फीस का कोर्स है, उसमें फीस का फर्क है, ठीक है। ये जो फीस है, ठीक है, ये जो मेन कैंपस की फीस है वो सेमेस्टर वाइज दे रखी गई है ना जी। और जो क्या है, जो कॉलेज की फीस है वो ईयरली है, ठीक है, वो साल भर की होगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में रेगुलर फीस पे 1500 रुपए फीस है एक सेमेस्टर की, मतलब 1 साल पढ़ने के लिए तुम्हें 3000 रुपए फीस देनी है बस, ठीक है। पेड सीट में आप देखोगे तो पेड सीट भैया बीएचयू के बच्चों के लिए, जो पहले से बीएचयू के स्टूडेंट हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो बीएचयू के स्टूडेंट्स नहीं है उनके लिए पेड सीट का प्रावधान है, ठीक है। तो 6 4 10 10 2 12 13 और 1 14 14 सीट्स है लगभग पॉलिटिकल साइंस में पेड सीट पर, एंड हर सेमेस्टर 9000 रुपए पे करना होगा। मतलब ये तो दुगने तिगुने चौगने कितने फोल्ड हो गए बताओ जरा कमेंट करके, ठीक है। ओके, तो जो मेन कैंपस है इसकी फीस कैसी है, सेमेस्टर वाइज है। ये कॉलेजेस की फीस जो है वो ईयरली वाइज होगी, ठीक है। चलो जी, इसके बाद फिर आता है वसंता कॉलेज फॉर विमेन, इसमें सीट्स का हिसाब दिया है, फीस दी है। वसंता कॉलेज फॉर विमेन में पेड
फीस एंड सीट्स का हिसाब यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में पेड फीस, आर्य महिला कॉलेज में पेड फीस, वसंत कन्या महाविद्यालय एंड वसंत कन्या महाविद्यालय में पेड कोर्स, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे बरकच्छा के बारे में नहीं दिया हुआ है, मतलब राजीव गांधी जो साउथ कैंपस है उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये जो कोर्स है हमें पॉलिटिकल साइंस, वो वहां पे ऑफर नहीं किया जाता है। तो सारे कोर्सेज बरकच्छा वाले कैंपस में ऑफर नहीं करे जाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, इसलिए सीट्स में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं भाई, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हो, आप पेड सीट पर भी एडमिशन ले सकते हो, अगर थोड़े से आपका दाएं बाएं कुछ एडमिशन के टाइम पर क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। तो लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि भैया क्या करिए, ज़रूर से एकदम जो फीस है, सॉरी जो रजिस्ट्रेशन है वो करिए ही करिए, और सही टाइम पे कर लीजिए, ताकि क्या हो सके, ताकि आपका जो एडमिशन है वो रुके नहीं। और अगर टाई वाई वाली सिचुएशन होती है तो कम से कम आपका अपर हैंड रहे कि जब देखा जाए कि किसे एडमिशन पहले दिया जाए तो हाँ, आप दिख जाओ कि आपने पहले रजिस्टर किया था, आपको एडमिशन मिले। अब यहाँ पे बीएचयू के अंदर, मेन कैंपस के अंदर ही क्या है, हॉस्टल्स भी मिलते हैं, मेरिट के बेसिस पे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉलेजेस हैं वो सिर्फ बीएचयू मेन कैंपस के ही स्टूडेंट्स के लिए हैं, कॉलेजेस के लिए नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस मेन कैंपस से काफ़ी दूर दूर भी हैं, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर इस तरीके से भी, ठीक है। तो कॉलेजेस का अपना हिसाब चलता है, लेकिन मेन कैंपस के जो हॉस्टल्स हैं वो केवल मेन कैंपस के ही स्टूडेंट्स एंड महिला महाविद्यालय जो कि मेन कैंपस का ही हिस्सा है उसके लिए बस है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हॉस्टल्स हैं एंड उसकी फीस भी आप देख सकते हो कि नॉमिनल है, इनटेक बहुत ज़्यादा है, अच्छे खासे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो ये तो सारे के सारे बॉयज़ हॉस्टल हो गए, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए आप कि ये हो गए कैसे, गर्ल्स हॉस्टल हो गए, ठीक है। ओके, ये क्या हो गए, ये हो गए गर्ल्स हॉस्टल। इसके अलावा त्रिवेणी नाम का एक हॉस्टल है जहाँ पे स्पेशली सोशल साइंसेज और आर्ट्स की जो महिलाएं हैं वो रहती हैं। अगर आप यहाँ रहे हो तो कनेक्ट कर सकते हो। एंड लड़कों के लिए स्पेशली आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए बिरला जो हॉस्टल है वो अधिकतर मिलता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा और क्या बात बची, इसके अलावा मैम कॉलेजेस का जो प्रेफरेंस है वो कैसे हम भरेंगे या हमें कॉलेजेस कैसे मिलेंगे। तो बीएचयू में भी जो कट ऑफ है वो इस तरीके से आएगी कि जो टॉप के लोग होंगे, ठीक है, जैसे आप एकदम टॉप 20, 30, 40, 50 जितनी भी सीट्स हैं आपके कोर्स में, उसके हिसाब से टॉप के जो लोग हैं उनको मेन कैंपस मिल गया, ठीक है। इसके बाद फिर एमएमवी महिला महाविद्यालय जो है उसे सेकंड नंबर पर बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बरकच्छा भी कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर बाकी के जो कॉलेजेस हैं उसमें डिफरेंट कट ऑफ डिफरेंट कोर्सेज के हिसाब से होता है, वो कॉम्बिनेशन में चलता है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अगर प्रेफरेंस में आए तो आप इन कॉलेजेस को भर सकते हो अपने हिसाब से, थोड़ा सा गूगल सर्च करके, ठीक है, राइट। वैसे ये सारे के सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, इनके पास रहने वहने की सारी व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, करेक्ट। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हो फॉर्म, लेकिन आपके प्रेफरेंस बस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आपके मार्क्स कितने हैं, ठीक है, राइट। तो इस हिसाब से वो पूरा का पूरा कट ऑफ आता है। जो टॉप के लोग हैं वो मेन कैंपस जाएंगे, बाकी सारे लोग जो हैं वो बाकी कॉलेजेस में भी अकोमोडेट किए जाते हैं अच्छी खासी, क्योंकि टोटल सीट्स हो जाते हैं। जब डिग्री आती है तो उसमें कोई कॉलेज नहीं लिखा होता, सिर्फ लिखा होता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड आपकी डिग्री में नाम, ठीक है, ओके। तो इस चीज़ से निश्फिक्र रहो कि आपका कॉलेज का नाम, नहीं ऐसा कुछ नहीं। फैकल्टीज़ हर जगह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेज की फैकल्टीज़ थोड़ी सी ऐसी हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जगह की फैकल्टीज़ जो हैं, टीचर्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी। आई होप आप सभी को ये डिस्कशन एंड ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। और एक बढ़िया और खबर आप जान लो कि अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेते हो तो एक तो बीएचयू की लाइब्रेरी यार बहुत सुंदर है। एंड मेरी जो छोटी बड़ी जो भी थोड़ी बड़ी सक्सेस रही है जीवन में, उसके पीछे बीएचयू की लाइब्रेरी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उस माहौल में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ना, वो माहौल ही है जो आपको इतना हार्डवर्क करवाने के लिए मोटिवेट करता है। तो लाइब्रेरी का एक्सेस मिल जाता है मेन कैंपस में आपको। बाकी सारे कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी है, बट यस बीएचयू के मेन कैंपस की जो लाइब्रेरी है वो आई थिंक आजकल तो 24 घंटे खुलने लगी है, नॉट सो श्योर, लेकिन गर्ल्स आराम से 8-9 बजे तक पढ़ सकती हैं, ठीक है, ओके। सुबह से पढ़ो, रात तक आराम से पढ़ लो। इसके अलावा जो मेन कैंपस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट बस सर्विसेज होती हैं बीएचयू के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हर आधे घंटे में चलती है। तो आपको खुद से जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए
कन्वीनियंस रखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस से भी क्या कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकते हो। BHU का अपना बहुत अच्छा सरकारी हॉस्पिटल भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सेंटर भी है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आप फ्री मेडिकल चेकअप्स वगैरह करवा सकते हो। बहुत अच्छे डॉक्टर्स है, बहुत कंसिडरेट है। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज़ है। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बहुत बढ़िया डिटेल एक और सेशन लेकर के आऊँगी। लेकिन इस सेशन के लिए, इस डिस्कशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ध्यान रखिए कि ऐसा ही अगर आप और भी सेशंस चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कर देना एंड अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं एंड सही टाइम पर रजिस्टर ज़रूर कर लें, क्योंकि क्या पता कि आपके सही टाइम पर रजिस्टर करने के कारण ही आपको BHU में जो एडमिशन है वो किसी XYZ सिचुएशन एंड कंडीशन में जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबडी, ऑल द वेरी बेस्ट।